और एक सत्संग में तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो स्वयं जन्मते और मरते हैं उनको भगवान नहीं कह सकते। ध्यान से सुन लो। प्रकार आत्मज्ञान हो गया कि तू जीव है, भक्ति नहीं करेगा तो पशु बनेगा, मुश्किल से मनुष्य प्राप्त हुआ, भक्ति कर। और समाधान सही है नहीं तो उस ज्ञान का फायदा क्या। जैसे मुझे बता दिया किसी ने तुझे ये रोग है और डॉक्टर ने बता दिया तो मुझे विज्ञान हो गया। जिसने मुझे बताया तुझे ये रोग है, दवाई उसके पास भी नहीं, तो वो ज्ञान होया ना होया बराबर है। ज्ञान हो कि रोग है, समाधान हो ये इसकी औषधि है, बात खत्म। तो अब आत्मज्ञान कि हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? सुनो, कौन? जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, पर वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं जन्मते और मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते और वो हमारे जन्म और मरण का रोग नहीं काट सकते। जिस प्रकार विष्णु के अवतार श्री राम श्री कृष्ण ये जन्मते और मरते हैं, जब ये खुद जन्म और मरण में हैं तो हमारा जन्म मरण का रोग कैसे काट देंगे? इसी आधार से यदि हम सतगुरु रामपाल जी को, जो कि हमें गारंटी दे रहे हैं कि ये दास तुम्हारा जन्म मरण का रोग काटेगा, अब यदि हमारे गुरुदेव स्वयं जन्म और मरण में हैं तो भला हमारा जन्म मरण का रोग कैसे काटेंगे भाई? क्योंकि ये बात तो स्वयं कह रहे हैं गुरुदेव कि जो स्वयं जन्मते और मरते हैं वो दूसरे का जन्म मरण का रोग नहीं काट सकते। तो गुरु जी फिर किस आधार से हमें विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चों ये दास तुम्हारा जन्म मरण का रोग काटेगा? यदि हमारे गुरुदेव स्वयं जन्म और मरण में हैं तो फिर हमारा जन्म मरण का रोग कैसे कटेगा इनसे? भाई और बहनों, ये संकेत होते हैं, संकेत। ये विशेष संदेश हैं, विशेष संदेश नंबर 59 है। ये विशेष आत्माएं ही समझ सकती हैं गुरुदेव के संकेतों को। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुन लो। तो अब आत्मज्ञान कि हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, पर वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। तो बताओ भाई, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों, देखा देखी में चलने वाले भाई बहनों, तुम किस आधार से संत रामपाल जी को अपनी गंदी जुबान से भगवान कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो? किस आधार से? क्योंकि तुम तो उनको जन्म लिया हुआ मानते हो कि संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है। तुम तो 8 सितंबर के दिन अवतरण दिवस के बहाने उनका जन्मदिन मनाते हो। तो तुम्हारे हिसाब से तो जो खुद जन्मता और मरता है वो दूसरे का मोक्ष करवा ही नहीं सकता। तो कौन सी दुनिया में घूम रहे हो भाई तुम? अज्ञानता के पालने में झूल रहे हो। आगे क्या कह रहे हैं मालिक? जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, पर वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, पर वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। अब पता चला परमात्म ज्ञान का, वो परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। और एक सत्संग में क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि ये दास है वो संत जो तुम्हारे जन्म मरण का रोग काटेगा। अब बताओ भाई, जन्म मरण का रोग कौन काटेगा? जो स्वयं जन्म और मरण से दूर होगा, वही गारंटी दे सकता है जन्म मरण के रोग को काटने की। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनियो। जब तक वो संत नहीं मिलेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे।
अब सब आगे आपको संत मिल गया, ये दास बैठा है, वो संत जो जन्म मरण का रोग काटेगा। अब बताओ भाई और बहनों, सतलोक आश्रम वालों, देखा देखी में चलने वालों, भादवे के महीने में भयंकर रूप से बहती हुई नदी में भेड़ की पूंछ पकड़कर मोक्ष प्राप्त चाहने वालों, यदि सतगुरु रामपाल जी आप लोगों के अनुसार जन्म लेकर आए हैं, उनका जन्म हुआ है, तो जो खुद जन्म और मरण में है वो हम भक्तों का जन्म मरण का रोग कैसे काटेगा? भाई थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, समय बहुत कम बचा है, बहुत कम। ये दास तुम्हें बार बार कहता आ रहा है, जिस दिन गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आ गए, वो दिन सन 1994 से 2014 तक उपदेश प्राप्त आत्माओं की परीक्षा का अंतिम दिन होगा। उसके बाद तुम कभी गुरु को भगवान नहीं मान सकते, कभी भी तुम गुरु को भगवान नहीं मान सकते। फिर उसके बाद परीक्षा खत्म, फिर तो रिजल्ट आना बाकी रहेगा, रिजल्ट आना। तो अभी भी परमात्मा दया कर रहे हैं, ये जमानत इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, परमात्मा इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। मौका दे रहे हैं कि अभी भी अगर कोई है, एक आध कोई बचा हुआ है, अच्छी आत्मा इन आश्रमों में फंसी हुई है, तो निकल लो उधर से बाहर और ज्ञान को आधार बना लो, सात संगति में अपना नाम लिखवा लो, एंट्री कर लो, नहीं तो सदा सदा के लिए फिर इस युग में तो ना एंट्री हो जाएगी। भाई जन्म मरण का रोग वही काटेगा जो खुद जन्म और मरण से दूर है, बाहर है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन अपने सतगुरु का प्रकट दिवस मनाते हैं, ना कि जन्म दिवस। और इसीलिए रोजाना हम गुरुदेव भगवान के सामने खड़े होकर वो 9 वाणियां बोलते हैं, 9 वाणियां समरस साहिब वाली, और जिसमें एक वाणी क्या बोलती है, जूनी संकट मेटो गोसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जूनी संकट को, जन्म और मरण के संकट को एकमात्र जो काट सकता है वो गोसाई परमेश्वर रामपाल जी हैं। तो प्रार्थना भी यदि हम अपने गुरु को परमात्मा मानकर उनसे करेंगे जन्म मरण के रोग को कटवाने की, कि जूनी संकट मेटो गोसाई, तो ही काटेगा परमात्मा। देखा देखी में प्रार्थना करने वालों का रोग नहीं काटता भगवान, वो अंतर्यामी है, उसका कुछ विधान है, विधान है उनका। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने समझाने में, बताने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई और बहनों, कोई भी कमी। और अब यदि कोई कमी रहेगी इस समय, तो ये आप और हमारी स्वयं की कमी रहेगी। और जब हमें इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के विषय में, कि हमारे तरह दिखाई देने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जैसे हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, 5 तत्व की देह नहीं है उनकी। उसके बाद जब हम उनकी भक्ति विधि विधान अनुसार करेंगे, उनको परमेश्वर मानकर कि 5 तत्व तो इस परमेश्वर के गुलाम हैं, इनके ख्वास हैं, तब भाई और बहनों हमारी भक्ति परवान चढ़ेगी। क्योंकि एक सत्संग में परमात्मा ने स्पष्ट कह रखा है कि बच्चों, जब तक तुम गुरु को मानुष मानोगे, अपने जैसा इंसान मानोगे, तब तक तो तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं होती, शुरू भी, बेशक तुमने कोई सा भी नाम ले रखा है। गुरु को मानुष मानने वाले की तो भक्ति शुरू भी नहीं है, शुरू भी। और कैसे कैसे गुरुदेव भगवान ने संकेत किए, क्योंकि खुल के कहना उनकी काल के साथ किए गए एग्रीमेंट अनुसार मजबूरी है। ये अबंध परमात्मा है, लेकिन ये परमात्मा भी अपने वचन को नहीं तोड़ता।
आदरणीय गरीबदास जी ने एक वाणी कही है कि अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। कि हे गरीबदास, मैं भी उस समय लाचार हो जाता हूं, बेबस हो जाता हूं, जब ये आत्माएं मेरे द्वारा बताई गई मर्यादाओं को तोड़ देती हैं। फिर काल का दाव लग जाता, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अन्यथा परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी समर्थता तो इतनी है कि मैंने सारे ब्रह्मांड रचे हैं, अनंत कोटि बाजी, अनंत करोड़ ब्रह्मांड मैंने रचे हैं गरीबदास। अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, पर गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। ये काल इनके नाम तोड़वा देता है, जिस कारण से मैं भी कोई बचाव नहीं कर पाता फिर इनका। इस मजबूरी वश परमेश्वर संकेतों में अपनी स्थिति के विषय में बताते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, और यदि मोक्ष चाहिए, जन्म मरण का रोग कटवाना है, तो आपने अपने गुरु को क्या मानकर, क्या समझकर, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा।